हमारे पास एक बायर आए थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 2012-13 में एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर और वो प्रोजेक्ट बना नहीं था। इनफैक्ट काफ़ी इश्यूज हुए थे उस प्रोजेक्ट में, लैंड पहले कैंसिल हो गई थी, फिर रिस्टोर हो गई थी। इवेंचुअली उन्होंने जो पैसे दे रखे थे ऑलमोस्ट उस टाइम के हिसाब से 10 लाख रुपए दे रखे थे, वो उन्हें बिल्डर ने वापस नहीं करे। तो जब हमारे पास आए तो हमने उनके जब फैक्ट्स देखे तो हमने रिलेट किया कि अच्छा ये सेम प्लॉट नंबर के ऊपर तो एक नया बिल्डर मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। ये अभी की बात है, बहुत रिसेंट बात है ये। तो जब हमने थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि जो प्रोजेक्ट उन बायर ने खरीदा था अब वो एक नया प्रमोटर आके टेक ओवर कर रहा है। अब हैड इट बीन एनी अदर कोर्ट तो ये प्रोसीडिंग्स उस पुराने बिल्डर के अगेंस्ट चलती रहती। हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप रेरा में पोजेशन के लिए केस फाइल कीजिए। इसका मतलब है कि आपको पोजेशन चाहिए, आपको अपने पैसे नहीं चाहिए, जबकि वो बायर आए थे पैसे लेने। अब जैसे ही ये केस आगे बढ़ा, न्यू बिल्डर सिर्फ पोजेशन, वी डोंट नो इफ देयर इज अ न्यू बिल्डर और नॉट। ये तो हमने अपनी रिसर्च में किया ना, उसके लिए कोई ऑफिशियल चीजें तो है नहीं। जब हमें ये पता है कि मार्केट में ईओआई जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो उठा जा रहा है, इतने हाई लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है। तो जब हमने इस चीज से उनके साथ प्रोसीड किया, हमने रेरा में केस फाइल किया फॉर पोजेशन, तो सामने से उस बिल्डर का ऑफर आया कि हम आपके साथ म्यूचुअली सेटल करना चाह रहे हैं, देखिए हमारा ये जो डील है इस बिल्डर के साथ हो रही है, हम आपके पैसे देने के लिए रेडी हैं। पैसे कैसे रेडी हैं देने के लिए? कि जो आपने बकाया दिया था, जो आपने मूलधन दिया था, उसके साथ इंटरेस्ट भी हम आपको देंगे। बट मैंने बायर को बोला कि नहीं, आप अभी मत लीजिए, अभी आप वेट कीजिए। वो क्यों? कि रेरा जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, यूपी रेरा की स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि अगर एक नए बिल्डर को उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर रेरा चाहिए बेचने के लिए, तो जो पुराना बिल्डर है जिसने उस सेम लैंड पे रेरा ले रखा है उसको रेरा पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो सकता है। अब क्योंकि तो नया बिल्डर बिना रेरा के बेच नहीं सकता, तो वो पुराने बिल्डर पे वेट कर रहा है कि आप उसको रेरा को विड्रॉ करो। और रेरा विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता जब तक एक एक अलॉटी का क्लेम सेटल ना हो जाए। सेटल का मतलब है कि आप चाहे उसके बैंक अकाउंट में पैसे दे दीजिए तो भी उसको सेटल नहीं मानेंगे, म्यूचुअल सेटलमेंट होनी चाहिए। और वो म्यूचुअल सेटलमेंट चाहे 10 लाख की 20 पे हो, 25 पे हो, 30 पे हो, एंड 40 लाख रुपए के ऊपर सेटलमेंट हुई है। एंड वो बायर ने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने के अंदर अंदर स्टोरी ऐसे पलट जाएगी। तो क्या ये आपको कोई भी और बहुत रेयर विन-विन सिचुएशन है बायर के लिए, मुझे लगता है। देखिए ये रेयर नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे जैसे लैंड स्कार्स हो रहा है तो जितने स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली कोई ना कोई नया प्रोमोटर टेक ओवर करेगा ही करेगा। जो लोग बने रहना चाहेंगे प्रोजेक्ट में उनके लिए तो फायदा है ही। जैसे कि अभी आप देखेंगे एक लिस्टेड बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा में एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, या फिर आप ये देखेंगे कि ये वाले जो इंस्टेंसेस हैं इसमें मास लेवल पे बायर्स उनका फायदा होता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी ही सेटलमेंट विड्रॉल के केस में 100 करोड़ रुपए बायर्स को दिए गए थे, बिकॉज लैंड की कीमत हमेशा अप्रिशिएट हो रही है। बस हमें ये देखना है कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे निकलने के लिए।